भारतीय सेना के खौफ से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन भी वाकिफ है और ये लाजमी भी है, क्योंकि भारतीय सेना अपने आप को लगातार मजबूत कर रही है, वो भी एडवांस हथियार से। इस बीच अब दुश्मनों को भ्रमित करने के लिए भारतीय सेना के टैंक लैस होने जा रहे हैं एडवांस 81 मिमी स्मोक ग्रेनेड से। लेकिन सवाल यह है कि 81 मिमी एंटी थर्मल एंटी लेजर स्मोक ग्रेनेड है क्या, और इसके आने से आतंकियों और पीठ के पीछे से वार करने वाले दुश्मन धुएं में ही मार गिराए जाएंगे क्या? इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे। डीआरडीओ ने बनाया दुश्मनों का काल। भारतीय सेना के इस रक्षक को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला यानी HEMRL में बनाया है। ये इलेक्ट्रो ऑप्टिक उपकरणों का अवलोकन करने में सक्षम एक तात्कालिक धुआं स्क्रीन 81 मिमी कैलिबर ग्रेनेड तैनात करके विकसित किया गया है। विभिन्न कैलिबर्स के गोला बारूद में इसकी रचना को भरकर इसी तरह का प्रदर्शन प्राप्त किया जा सकता है। ग्रेनेड कम से कम 40 सेकंड के लिए दुश्मन के टैंक को अस्पष्ट करने के लिए धुएं की एक मोटी परत का उत्सर्जन करता है, यानी कि जब तक दुश्मनों से मुकाबला होगा तब ये कम समय में ये एक रणनीतिक और बेमिसाल ढाल बन जाएगी सेना की। भारतीय सेना ने इसका अलग अलग इलाकों और तापमान में इसकी प्रभावशीलता को सत्यापित करने के लिए व्यापक परीक्षण किए हैं। कभी रेगिस्तान में 45 डिग्री सेल्सियस के अधिक तापमान पर, तो कभी उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्रों में -15 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर इसका परीक्षण किया गया है। HEMRL के निदेशक KPS मूर्ति ने इसे लेकर बताया कि अलग अलग परीक्षणों के दौरान ग्रेनेड ने सेना की सभी परिचालन आवश्यकताओं को पूरा किया है। ग्रेनेड की तकनीक उत्पाद के बड़े पैमाने पर निर्माण के लिए आयुध निर्माणी देहू रोड और नागपुर की एक निजी कंपनी को हस्तांतरित कर दी गई है। भारतीय सेना लगातार अत्याधुनिक हथियारों से लैस हो रही, शायद यही वजह है कि अभी कुछ दिनों पहले ही बेंगलुरु स्थित SSS डिफेंस ने भारतीय सेना की पैरा स्पेशल फोर्स यूनिट में AK-47 राइफलों के अपग्रेडेशन के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लिया। ऐसा करके SSS डिफेंस प्रमुख इजरायली आपूर्तिकर्ता FB डिफेंस का विकल्प बन जाएगा। साथ ही मौजूदा स्थिति में रूस पर लगे प्रतिबंधों के बीच भारतीय रक्षा क्षेत्र में अच्छी बढ़त भी देगा। खैर, आज तक भारत की सरकार और सेना के बीच का ये तालमेल ही था जिसने भारत को आगे बढ़ने के हौसले को ऐसी धार दी कि आज भारत सर्वश्रेष्ठ देशों की सूची में शामिल हो चुका है और अब लक्ष्य है सर्वश्रेष्ठ बनना। इसके लिए तैयारियां जोरों पर है। अपनी योग्यता और क्षमता का उदाहरण देते हुए भारत अब आत्मनिर्भर बन रहा है।